हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या अन्वेषण की एक विशेषता नहीं है। अन्वेषण मीन्स आपका होता है खोज, तो इनमें से कौन सा आपका अन्वेषण अर्थात खोज की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है, छात्र में स्वयं करके सीखने की भावना उत्पन्न होती है। तो अन्वेषण की यह विशेषता है कि छात्र इससे क्या होता है, स्वयं करके सीखने की भावना छात्रों में उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी है, अन्वेषण करने से छात्रों का अधिगम अस्थायी होता है। तो खोज करने से क्या होगा, बच्चे जिन चीज़ों की खोज खुद से करते हैं वह क्या होता है, उनके लिए अस्थायी रूप से हो जाता है। अगला ऑप्शन है, अन्वेषण कराने से शिक्षक पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करा देता है। तो यह नहीं होगा कि अन्वेषण क्या है, खोज कराने से ऐसा बात नहीं है कि टीचर क्या करेगा, किसी भी पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त कर देगा। तो इसमें हमें बताना था कि अन्वेषण का कौन सा विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका विशेषता नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, छात्रों में उच्च अध्ययन के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। तो अन्वेषण अर्थात खोज करने से क्या होता है, छात्रों में आपका उच्च अध्ययन के प्रति रुचि पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्वेषण के दौरान एक शिक्षक का कार्य होना चाहिए। अन्वेषण अर्थात खोज के दौरान एक टीचर का क्या काम होता है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में। ऑप्शन बी है, केवल एक सहयोगी के रूप में। ऑप्शन सी है, प्रत्येक क्षण छात्रों की समस्याओं को बढ़ाने के रूप में। ऑप्शन डी है, छात्रों को अधिक से अधिक बताने में। तो टीचर छात्रों को अधिक से अधिक न बताएं, यह अच्छा होगा। उसके बाद टीचर छात्रों का समस्या नहीं बढ़ाते हैं। उसके बाद ऑप्शन है, केवल एक पथ प्रदर्शक के रूप में। तो टीचर केवल एक पथ प्रदर्शक ही नहीं होते हैं, टीचर क्या होते हैं, वे बच्चों के सहयोगी होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पूछताछ आधारित अधिगम का उद्देश्य है। इनमें से कौन सा आपका पूछताछ आधारित अधिगम का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए हमारा है, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी है, छात्रों की जिज्ञासा एवं अभिवृत्ति का विकास करना। ऑप्शन सी है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में। या ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका पूछताछ आधारित अधिगम का उद्देश्य है। तो पूछताछ आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि छात्रों की जिज्ञासा एवं अभिवृत्ति का विकास करना। पूछताछ करने से क्या होता है, बच्चों में आपका जिज्ञासा उत्पन्न होता है, उनकी अभिवृत्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से क्या अन्वेषण का दोष है। तो अन्वेषण अर्थात खोज का दोष क्या है, यह हमें बताना है इसमें। तो ऑप्शन ए हमारा है, इसका उपयोग अधिक खर्चीला है। तो खोज में क्या होता है, खर्च लगता है। ऑप्शन बी है, इसमें अधिक समय लगता है, खोज में समय भी लगता है। और ऑप्शन सी है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अन्वेषण विधि जो होता है, ये आपका छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो ये सभी क्या है, अन्वेषण के दोष हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, इसमें से कोई एक पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अन्वेषण छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका प्रमुख कारण है। अभी हमने पीछे क्या देखा है, 4 नंबर क्वेश्चन में देखा है कि अन्वेषण छोटी कक्षाओं के लिए सही नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है, यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है, छोटे बच्चों की तार्किक शक्ति प्रबल नहीं होती है। तो यह बात सही है कि छोटे बच्चों में क्या होता है, तर्क करने की शक्ति काफ़ी कमज़ोर होता है। ऑप्शन बी है, छोटे बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता नहीं होती है। तो यह भी बात सही है कि छोटे बच्चे आपका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, छोटे बच्चे किसी समस्या का विश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं। तो यह भी बात सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्षा का उद्देश्य होता है। तो परिप्रेक्षा इसका अर्थ क्या होता है, तो परिप्रेक्षा मीन्स आपका होता है पूछताछ। तो पूछताछ का उद्देश्य क्या होता है,
तो ऑप्शन ए हमारा है ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। तो पूछताछ करने से क्या होता है, ज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है जिज्ञासा, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का विकास होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो परिप्रेक्ष्यता अर्थात पूछताछ का उद्देश्य होता है कि छात्रों में आपका ज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है, उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और जिज्ञासा, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य के बारे में हमें बताना है, यह क्या होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी है मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। ऑप्शन सी है आंकड़ों के संग्रहण के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। ऑप्शन डी है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो अनुभवजन्य क्या है, अनुभव से क्या होता है, तो यहाँ ध्यान देंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि अनुभवजन्य साक्ष्य होता है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक धारणा सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही है। इनमें से कौन सा धारणा आपका सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है सामाजिक विज्ञान एक नीरस अनुपयोगी विषय है। तो नीरस विषय नहीं है, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान अनावश्यक विस्तृत विषय है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ भी निगेटिव सेंस है। ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञान में अवसर की उपलब्धता कम है। तो अवसर का यहाँ भी कमी है, तो यहाँ भी निगेटिव सेंस आ गया, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिकता का समावेश है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है। वृत्त चित्रों का जो प्रदर्शन होता है यह सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है, किस प्रकार से। तो ऑप्शन ए हमारा है यह सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक विषय के तौर पर प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि वृत्त चित्रों का जो प्रदर्शन होता है सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी होता है, क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक विषय के तौर पर प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। इसमें हमें बताना है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कौन सा आपका प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थियों को अलग करना। तो शिक्षार्थियों का अलग करना यह प्रगतिशील शिक्षा का आयाम नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है प्रकार्यात्मक बुद्धि। ऑप्शन सी है परीक्षा में अंक लाने पर बल देना। तो यह भी केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि परीक्षा में केवल अंक आए। ऑप्शन डी है बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है कि बहुलता और विविधता के लिए सम्मान मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक टीचर का क्या प्रयास होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना। तो केवल याद करने पर बल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी है केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं। तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी दिया है कि तथ्यों पर बल नहीं देना है। ऑप्शन सी है तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। तो इसमें तीनों पर बल दिया जा रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसमें भी दिया है मूल्यों पर बल नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन से स्रोत के प्रकार हैं। तो स्रोत के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे स्रोत आपका जानकारी तथा सूचना के आधार पर स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक स्रोत, इसे मूल स्रोत भी कहा जाता है, और दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत। तो आपका स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत की सीमाएं नहीं है। इनमें से कौन सा आपका प्राथमिक स्रोत का सीमा नहीं है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है प्राथमिक स्रोतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना कठिन होता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। यह आपका प्राथमिक स्रोत का सीमा होता है कि इसे हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन भी है प्राथमिक स्रोतों की सहायता से अध्ययन तथा अध्यापन खर्चीला होता है। यह भी बात सही है,
कि प्राथमिक स्रोत की सहायता से क्या होता है, अध्ययन खर्चीला होता है। ऑप्शन सी है प्राथमिक स्रोत सभी जगहों पर आसानी से सुलभ नहीं है। तो यह भी बात सही है कि प्राथमिक स्रोत आपका सभी जगहों पर आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी हमारा क्या है, तो ऑप्शन डी है प्राथमिक स्रोत द्वितीयक स्रोत की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है। तो प्राथमिक स्रोत क्या है, यह आपका मूल स्रोत है। तो यह क्या होगा, यह आपका क्या होता है, प्राथमिक स्रोत द्वितीयक स्रोत की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यह प्राथमिक स्रोत की सीमा नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा आपका प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए हमारा है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र पर साम शास्त्री की टीका। ऑप्शन बी है मेगास्थनीज पर एरियन की टीका। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक स्रोत क्या है, मूल स्रोत होता है। प्राथमिक स्रोत को आपका मूल स्रोत कहा जाता है, ये मूल रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र पर समाजशास्त्र का, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। ऑप्शन सी है मेगास्थनीज पर एरियन की टीका, तो ये भी एक दूसरे पे डिपेंड है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, यह क्या है, यह आपका प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। प्रेरक अधिगम निम्न में से किस उपागम के विपरीत है। तो ऑप्शन ए हमारा है निपुणता अधिगम। ऑप्शन बी है संरचनात्मक प्रशिक्षण। ऑप्शन सी है नकल करना। और ऑप्शन डी है प्रतिपादक प्रशिक्षण। तो प्रेरक अधिगम आपका निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। तो प्रेरक अधिगम आपका निपुणता अधिगम के क्या है, विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा आपका एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तो ऑप्शन ए है नालंदा महाविहार, यह एक ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन बी है वल्लभी विहार, ये भी आपका एक ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय, तो यह आपका एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य डैश को जोड़कर ज्ञान को पुष्ट और गहन बना सकते हैं। शिक्षण पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ साथ अन्य किसे जोड़कर हम ज्ञान को पुष्ट और गहन बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है सामग्री और चिंतन। ऑप्शन बी है सूचनाएं या पुस्तक। ऑप्शन सी है संदर्भ और अनुभव। और ऑप्शन डी है सूचनाएं और अपनी विद्वता। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संदर्भ और अनुभव। तो शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन्य आपका संदर्भ और अनुभव को अगर हम अपने आप में जोड़ लेते हैं तो ज्ञान को हम पुष्ट और गहन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। तो मौसमी उपकरणों के द्वारा आपका मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण होता है, यह आपका प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। तो यह आपका प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक स्रोत। तो स्थानीय समाचार पत्र यह आपका क्या है, यह आपका मूल स्रोत होता है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा, यह आपका प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत सीखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, जब आप विद्यार्थी को ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तो आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत सिखाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है लेखा चित्र कला संसाधन। ऑप्शन बी है पारंपरिक लोक संसाधन। ऑप्शन सी है प्राथमिक स्रोत। और या ऑप्शन डी है पाठ्य स्रोत। तो ऐतिहासिक स्मारक दिखाना है, तो इस ऐतिहासिक स्मारक क्या है, यह आपका मूल स्रोत है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्मारक हम विद्यार्थी को दिखाते हैं तो यह आपका प्राथमिक स्रोत होगा।
तो इस तरह हमने पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।